यस फ्रेंड्स, देखिए यहाँ देहरादून में जोर ज़बरदस्त बारिश है 2 घंटे से, लेकिन ये पानी रुकता नहीं है दोस्तों। पहाड़ी क्षेत्र है, सब नॉर्थ से साउथ की तरफ चला जाता है। मिट्टी नहीं है, पत्थर हैं, पहाड़ है, सड़कें हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। लेकिन बारिश का होना या बर्फ़ मेल्ट होकर पानी के रूप में बदल के नीचे की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है फसलों के लिए, इंसानों के लिए, वाटर टेबल बरकरार रखने के लिए। तो दोस्तों, आज बाज़ार का कैसा मूड रहा, अभी बाज़ार कैसा चल रहा है, तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखिए, आज 24,964 और वहाँ से पलट गया। कल 973 से पलटा था 2 दिन, और 25,129 तक गया, जिसको जाना था ज़्यादा ऊपर, लेकिन वह सस्टेन नहीं कर पाया दोस्तों, ड्यू टू निफ्टी बैंक में HDFC, ICICI, इवन 11 बैंक रेड, ओनली इंडस एक ग्रीन था। बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 को ऊपर जाने से खींच दिया। रिलायंस ने फिर उसका साथ दिया, दम सा तोड़ गया रिलायंस भी। एंड 25,052 मतलब हायर हाई बंद हुआ, और हायर हाई ही गया था आज। कभी 25,011 पे बंद हुआ, फिर 25,017 पे बंद हुआ, आज 25,052 पे बंद हुआ। 35 पॉइंट अप हो गए। बढ़ने वाले 21 थे और गिरने वाले 29 थे निफ्टी 50 में। कल इसकी एक्सपायरी है। काटापिटी कल भी होगी दोस्तों। दुनिया के बाजार चाहे कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, फ्यूचर्स कैसे भी खुलें, एशिया आज सारा रेड में था, लेकिन 6 कंट्री बाद में ग्रीन में हो गई। तो ऐसे ही हमारा निफ्टी 50 है। कल ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा, कॉल पुट के प्रीमियम खाएगा, और जैसे आज बैंक निफ्टी ने खाए। बैंक निफ्टी 51,033, 51,260, लगभग 230 पॉइंट के दरमियान घूमता रहा। 134 पॉइंट माइनस में बंद हुआ 51,143। एक ही शेयर प्लस में था, बाकी 11 शेयर रेड में बंद हुए। HDFC, ICICI इसके खलनायक बने। मिड कैप 100 सुबह ग्रीन था, 73 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। बढ़ने वाले सुबह ज़्यादा थे, लेकिन क्लोजिंग पे ओनली 944 बढ़ने वाले थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1398 शेयर गिरे हुए थे। क्यों थे दोस्तों? उसका भी एक कारण बता देता हूँ। अभी गिफ्ट निफ्टी 24 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। FTSE लंदन माइनस में है, CAC प्लस में है, डेक्स जर्मनी प्लस में है, और एशिया में 8 में से 5 कंट्री ग्रीन में है। ओनली सिंगापुर, हैंगसेंग एंड शंघाई रेड में बंद हुए। अब क्यों ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गिरने वाले, सुबह तो ज़्यादा थे बढ़ने वाले, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग पे गिरने वाले ज़्यादा हो गए, बढ़ने वाले कम हो गए। क्यों हो गए दोस्तों? क्योंकि 1347 करोड़ का कैश में FII ने सेलिंग किया। कैश में सेलिंग किया। FII ने जो बायर थे पिछले 4-5 दिन से, आज उन्होंने सेल किया, और 3,071 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर भी बेचे। इसलिए ये गिरने वाले ज़्यादा हो गए और बढ़ने वाले कम हो गए। 439 करोड़ का कैश में आज DII ने बाई किया। FII ने 2,102 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाई किया। 15,871 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे, और स्टॉक फ्यूचर मैंने बता दिया 3,071 करोड़ के बेचे, और 1,957 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बाय किए। इसलिए दोस्तों आज 2.4% बढ़ के
वोलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ 13.95 पे, जो कि ख़राब था। FII का कैश में बेचना ख़राब था, स्टॉक को फ्यूचर में बेचना ख़राब था, एंड इंडेक्स को चढ़ा के रखा, तभी माल बिकेगा। तो दोस्तों बाज़ार में SIP बहुत है DII के पास। DII अगर हैवीली बाइंग करेगा कल, तो दोस्तों बाज़ार गिरने वाला तो है नहीं, मोमेंटम बाज़ार में है, ज़बरदस्त है। डो जोन्स अभी 100 पॉइंट माइनस है, नैस्डैक 200 पॉइंट माइनस है। उनकी अपनी अलग कहानी है दोस्तों। यहाँ तक ADR है वो एक्सिस बैंक की, ICICI की और HDFC बैंक की माइनस में है, जबकि डॉक्टर रेड्डी, इन्फोसिस एंड विप्रो की प्लस में ADR हैं, 1-2% IT ने बाज़ार को आज संभाला एंड फार्मा ने संभाला, इंडेक्स उनके बहुत हाई थे। तो निफ्टी 50 में संभालने वाले कोई ना कोई हो जाते हैं, जबकि रिलायंस आज रेड था तो भी एक नया हाई 25,078 काट के 25,129 का हाई बना के 25,052 हायर हाई पे बंद हुआ। उधर बैंक निफ्टी की तो एक्सपायरी थी, उसको तो कॉल पुट के प्रीमियम खाने थे आज के। तो दोस्तों ये बाज़ार का ब्यौरा रहा। अब इसको जब एनालाइज किया गया फॉर टुमारो ऑनवर्ड, तो मैं इस मुकाम पे पहुंचा जो 3 स्टॉक्स थे, NBCC, IEX, BSE लिमिटेड, चौथा टाटा पावर था, चारों ही भागे। उनमें से पहले 3 जो कैश के स्टॉक्स थे वो ज़्यादा भागे। उनमें मनन किया गया, चिंतन किया गया, तब अपने मेंबर्स को ग्रुप में वो परोसे गए। अब तक जो भी स्टॉक्स ग्रुप में रख देता हूँ तो दोस्तों वो जाते ही हैं ऊपर। जिसको प्रॉफिट इनमें लेना है वो प्रॉफिट लेने वालों ने प्रॉफिट भी लिया, बाई करने वालों ने बाई भी किया। नीचे बाई करो, ऊपर बेचो। बाज़ार में जो प्रॉफिट किसी भी समय कहीं भी कैसे भी मिलता है, उसको ज़रूर दोस्तों लेते रहिएगा, क्योंकि कल मैंने गुणक बताया था कि अगर आप ऊपर में बेच दोगे वो नीचे भी ज़रूर मिल जाता है। बाइंग कॉस्ट आपकी नीचे आ जाती है। आप वो नहीं लेते तो PNB ले लो, PNB 115 के नीचे आ गया आज। यानी भाई मानता है आपने NBCC बेच दिया, आपने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बेच दिया 204-5 में। उस पैसे का आपने सस्ते वाला शेयर PNB ले लिया, क्या बुराई है? मरने वाला थोड़ी, बंद थोड़ी हो जाएगा बैंक। आने वाले दिनों में रेट कट होगा अमेरिका का, हम भी करेंगे, बैंक फिर भागेंगे। आप PNB को फिर बेच दीजिए। 28, 30, 32 जिस दिन भागता है अच्छा खासा भागता है। तो दोस्तों सारी है नहीं एजुकेशनल चैनल, एजुकेशन ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ये तजुर्बे पे बेस्ड है। और दोपहर को मैं भूल गया था, सुबह भी भूल गया था कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं तो आपको एजुकेशन देते देते अपना हित भी भूल जाता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। करोगे तो दोस्तों फल पाओगे, और जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनका फल अधूरा रह जाएगा। तो दोस्तों अब आप कल की बात कर रहे होंगे, आज मैंने एक LTF, अभी इसमें करंट है, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस, इसमें करंट है। और भी बाकी मैंने बहुत इस शेयर्स पे नज़र मार के देखी दोस्तों, इसमें करंट है। TTML भी आज भागा था, 104 तक गया था। वो दोस्तों 50-100 शेयर लेके रखने के लिए हैं, वो काटा पेटी के लिए नहीं है, क्योंकि ऊपर भाग जाएगा फिर वो हाथ नहीं आएगा। वो तो मैंने बता दिया, हर घर में वो शेयर होना चाहिए, और मैं 70-75 रुपये से ही बताता हुआ आ रहा हूँ। वो बेचने की चीज़ नहीं है। जब वो 400-500 रुपये हो जाएगा, टाटा एलेक्सी की तरह, टाटा टिमकेन की तरह, टाटा मेटेलिक की तरह, फिर आप ये कहेंगे यार बहुत बड़ी गलती करी। तो दोस्तों मैं हर तरह से आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ,
आप इधर उधर पैसा खर्च कर देते हैं। अगर इस तरह के स्टॉक का 5500 करोड़ रुपया टाटा सन्स का इसमें इन्फ्यूज़ है। अभी BSNL और MTNL और गेल उसके गूगल के साथ में MOU साइन हुए हैं। टाटा के अपने काम इतने हैं कि TTML के वो टाटा टेलीकम्युनिकेशन का एंड डिजिटल काम इतना है दोस्तों अपना, तो उसी से ही इसके काफ़ी रेवेन्यू आ जाते हैं। और बचे कुछ जो अभी टेलीलिंक एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स में MOU साइन कर रहा है तो आगे भविष्य इसका मुझे उज्जवल दिखाई दे रहा है। सीधी सी बात है भाई, अपना दिमाग जहाँ तक चलता है वहाँ तक मैं आपको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। कोई ज़माना था जब आपको बहुत सारे शेयर्स बताए थे, बालमल्लोरी ले लो, कैस्ट्रोल ले लो, मिट्टी के भाव कौन था इंजीनियर इंडिया लिमिटेड ले लो, हैं गेल ले लो, IOC तो अब तक बताया 80-90 रुपये में पकड़ो भाई तो दोस्तों अब बढ़ चुके हैं, लेकिन SIP इतना ज़बरदस्त आ रहा है DIA के पास स्टॉक मार्केट में। जब तक कोई बड़ी चेतावनी दुनिया में ना आ जाए तब तक हम गिरने की तरफ सोच भी नहीं सकते दोस्तों, ऐसा लग रहा है मुझे। 17 तारीख को फेड का आउटकम आ जाएगा, आज भी कुछ डेटा आएगा, कल पर्सनल कंजप्शन का डेटा आ जाएगा, आज एनवीडिया के आधी रात के बाद में रिजल्ट्स आएंगे, उन पे कल US मार्केट पहले फ्यूचर रिएक्ट करेंगे, फिर ओरिजिनल मार्केट रिएक्ट करेगा। वो डाटा अच्छा आ गया तो फ्यूचर प्लस में रहेंगे, अच्छा खुलेगा, अमेरिका भी अच्छा खुलेगा। एंड अगर वो डाटा ख़राब आ गया रिजल्ट्स एनवीडिया का तो फ्यूचर भी ख़राब रहेंगे, अमेरिका भी ख़राब रहेगा। इसलिए अभी US में डाउनफॉल दिखाई आपको दे रहा है। जहाँ तक क्रूड ऑयल की बात है बहुत से ब्रोकरेज हाउसेज ने क्रूड ऑयल को डाउन किया। चाइना की डिमांड कम है, क्रूड ऑयल तो $70 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने 75 और 85 के बीच में इसको Q4 में घूमते हुए बताया और दिखाया है। इसलिए दोस्तों आज देखिए क्रूड में पुट जो कल बहुत ज़्यादा भाग गई थी वो नीचे आ गई, और कोल भी चल रही है, कोल भी चल रही है और पुट भी चल रही है। ये क्रूड ऑयल है दोस्तों, ये कोई मिट्टी नहीं है, ईंट पत्थर नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेस को इतना ज्ञान नहीं होगा, मैं तो इसी क्रूड में से निकला हुआ हूँ दोस्तों, 40 साल मैंने काम किया है, इतना अच्छा नहीं है। और अगर ये बहुत नीचे आ जाएगा तो हम इंपोर्ट क्यों, हम तो सारा इंपोर्ट ही करेंगे, हम प्रोडक्शन क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही $75-80 के आसपास आती है, और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रियलाइजेशन 75, 80 या 85 रुपये पे डॉलर पे देती है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ONGC, ऑयल इंडिया, प्राइवेट वेदांता, क्या है वो, JTI, लाइक दैट अदर्स भी बहुत सी प्राइवेट कंपनीज हैं जो तेल निकालती है तो उन सबको नॉमिनल प्रॉफिट हो जाया करता है। तो दोस्तों ये मैंने क्रूड की बात आपको बता दी। नेचुरल गैस है, हम इंपोर्ट करते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंगली वो भी अभी डाउन ही है, लेकिन मैं उसमें नज़र बनाए हुए हूँ। उसका जो एक्सपायरी है वो 23 सितंबर का है, क्रूड ऑयल का 17 सितंबर का है। समय समय की बात है, समय देख करके और समझ करके और ऑब्जर्व करके ही कमोडिटीज़ में कुछ बताया जाता है दोस्तों। गोल्ड सिल्वर आज गिरे हुए हैं, मेटल्स कभी भाग जाते हैं ऊपर, कभी गिर जाते हैं। कॉपर की डिमांड ज़्यादा है, जिंक की डिमांड ज़्यादा है, और स्टील की भी डिमांड है। मेटेलिक स्टॉक्स भी दोस्तों चलने वाले तो हैं, लो पे खरीदिए, हाई पे बेचिए, सीधा सा फंडा है। और जो HPCL, BPCL, IOC है
अभी वो अपने रिड्यूस कर रहे हैं, मार्जिन उसके बढ़ेंगे रिफाइनिंग के, तो दोस्तों वो भी बढ़ेंगे। देखिए कहानी बहुत बड़ी है, वीडियो चाहूँ तो मैं सारी रात बोल सकता हूँ स्टॉक मार्केट पे एक एक सेक्टर को पकड़ के। आज इंफ्रा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शाम को कैबिनेट की मीटिंग करी और बहुत सारे बड़े पैसे का 14 सिटीज़ में कुछ एक नया पार्क बनाने की अप्रूवल दिए, तो वो भी एक बात है। इंफ्रा चाहे वो JSW इंफ्रा हो या PNC इंफ्रा हो, इंफ्रा कंपनियों को दोस्तों सभी को ही काम मिला हुआ है। एंड इनका जो सबसे बड़ा जेंट कंपनी है GIANT, जेंट, दैट इज लार्सन एंड टूब्रो, उससे बड़ा तो इंफ्रा कोई है नहीं। पुल वो बनाती है, रिग वो बनाती है, समुद्र में वो काम करती है, विदेशों में वो काम करती है, सड़कों पे वो काम करती है, मकानों पे वो काम करती है, सीमेंट की यूनिट बना के वो बेचती है। क्या नहीं करती L&T? ईच एंड एवरीथिंग इज डन बाई L&T वेरी इजली। तो दोस्तों देखिए कल निफ्टी 50 मुझे लगता है कि 25,129 से एक बड़ा रेजिस्टेंस है इसका। मैंने बता दिया था ऊपर जाना लिमिटेड है, नीचे गिरना अनलिमिटेड है। तो टुमारो इज द डे। 25,129 एंड दूसरा जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 25,190, बस बहुत हो गया, दो ही रेजिस्टेंस हैं। 190 कट गया तो फिर तो 200, 250, 300 फ्रीक्वेंटली निफ्टी 50 भागेगी। और नीचे दोस्तों फिर मैं अगेन बता रहा हूँ 910, 24,910, जब तक वो इंटैक्ट है, नहीं कटता है, तो ये ऊपर में रिजॉइस करती रहेगी निफ्टी 50। 24,910 कटने पे आपके साथ मैं भी बियर बन जाऊंगा, फिर ये 840 और 750 तक गिरने का दमखम रखती है। फिर इसकी टाई फिश, जो लोगों के सपने थे 25,200, 25,200, 300, 25,400, वो टाई फिश होने के उम्मीद है। क्योंकि कॉल राइटर्स 25,000 पे बहुत बैठे हैं दोस्तों, बराबर संख्या में थे आज क्लोजिंग मार्केट में। वो तो पॉइंट एडजस्टमेंट की वजह से 25,052 पे ही बंद हुआ। बात आती है निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक ने आज पूरा दमखम तोड़ दिया। ICICI बैंक मैंने बोल दिया था सुबह ही कि ICICI जो आज बढ़ चुका है, यानी जो कल भागा था 16, 17, 18 रुपया, वो आज नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही हुआ दोस्तों। दमखम तो कल ही दिखा दिया था उसने। HDFC बैंक ने तो बिल्कुल ही दम तोड़ दिया आज। लास्ट 1 घंटे, आपको विश्वास नहीं होगा, ओनली 30 पैसे लाल दिखाया 2 घंटे तक। कितने? 2 घंटे तक मार्केट एज सच रखा रहा दोस्तों। नो मूवमेंट, बिल्कुल नो मूवमेंट। कभी कभी ये ओकेजन्स मिलते हैं इस तरह के देखने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। फिर लास्ट में 2-3 रुपया रेड हो गया, उसकी वजह से उसके 100 पॉइंट चले गए। 11 बैंक रेड में, 1 बैंक इंडस ग्रीन में। और वो पॉइंट एडजस्टमेंट की वजह से, क्योंकि सारे दिन ऊपर रहा, तो 51, 134 पे बंद हुआ है। बैंक वीकनेस शो दिखा रहा था। और अभी ADR में भी दोस्तों ICICI और HDFC की ADR में 0.3-0.4% की वीकनेस दिखाई दे रही है। वो तो खैर इंडिया में गिरते हैं तो वहाँ बाद में ADR में भी गिरा के दिखा देते हैं। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा तेज बाजार है तभी कुछ हरियाली दिखाई देती है। तो निफ्टी बैंक में दोस्तों मेरा मानना ये है अभी भी कि जब तक ये 410 नहीं तोड़ेगा, 51,410, 51,410, मैं ये नहीं कहूँगा 10 मिनट की कैंडल बनाई, सिर्फ उसको तोड़ दे एक बार, फिर एक नया हाई 550 और 686 के आसपास बनाएगा, जिसकी उम्मीद कम है भाई,
कल की बात कर रहा हूँ मैं तो खाया पिया गिलास तोड़ा बारह ने, क्योंकि आज भी जो मेरे लोगों की कॉल कैरी की हुई थी 25,150 की और वो 20 रुपये से नीचे आ गई थी दोस्तों, मैं पूरे दिन उनको आश्वासन देता रहा, कॉल को होल्ड ही रखिए, कॉल को होल्ड ही रखिए। मैंने बाज़ार को टेस्ट किया, पुट लेने की कोशिश की 24,950 की, 45 रुपये पे 38 पे निकल गया नुकसान में। फिर मैंने 35 पे ले ली, वो 40-45 में निकल गया तो नुकसान बराबर हो गया। फिर मैंने पुट को टच नहीं किया, मैंने तभी लिखा कि बाज़ार में कॉल को पकड़ के और होल्ड करके रखना है। दोस्तों वो कॉल 69 तक भागी। कितना? 69। और उसी कॉल के 2 लोट BTST में हम कैरी किए हैं ओनली, एक 38 रुपये में, एक 19 में, एवरेज पड़ा है 28 रुपये, 28.5 रुपये। तो कल उसको हम 30 रुपये में, 29 रुपये में डाल देंगे सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले, और दोनों कॉल वो चली जाएंगी। फिर हम अपना नया काम करेंगे। ये हमारी अभी तक की सोच है, क्योंकि बाजार मुझे कल भी फ्लैट, लिटिल बिट डाउन और देन अप, ऐसा मुझे मूवमेंट लग रहा है। दोनों तरफ की तो मूवमेंट पक्की है कल, क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, कॉल एंड पुट के प्रीमियम खाएगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है दोस्तों। जैसे आज बैंक निफ्टी ने किया, भी कल बंद हुआ था बैंक निफ्टी, ऊपर भी थोड़ा गया, नीचे भी गया, कॉल पुट के प्रीमियम खो के बराबर कर दिया। ऐसे ही कल निफ्टी 50 के चलने की उम्मीद है। और बैंक निफ्टी का तो मैंने बता दिया आपको, रेट कट की उम्मीद है, इसलिए हाई जाने की उम्मीद, नया हाई बनाने की या ऊपर जाने की उम्मीद बैंक से है। देखिए रेट कट तो पक्का है 17 तारीख को यूएस में। जब वो पक्का है तो हम कच्चे क्यों होंगे? हम भी 10, 20, 30 पैसे का कट करेंगे तो बैंकों को फायदा होगा। इसीलिए निफ्टी बैंक 51,000 के ऊपर है और सस्टेन करा है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। इसमें ऊपर की चौकड़ी आ सकती है। बात आती है निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। इंफ्रा है, वे क्यों गिरेंगे भाई? जब आज 44,000 करोड़ का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया इंफ्रा के लिए। आईटी क्यों गिरेंगे भाई? आईटी ने तो पूरा सपोर्ट दिया, अपने बिल्कुल ब्रेकआउट में है। मोटर क्यों गिरेंगे भाई? अभी नंबर्स आ जाएंगे बिकने वाले। मारुति में तो बिल्कुल, क्योंकि वो जो पुरानी गाड़ियों का और वो सब जो गैस उसका और इलेक्ट्रिक का MOU सब साइन हो रहा है डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वो क्यों गिरेंगे भाई? मेटल, कॉपर, जिंक एंड अदर्स का डिमांड अगर एब्रोड है और एब्रोड में अच्छी कीमतें हैं, वे क्यों गिरेंगी भाई? ब्राज़ील में शुगर का मसाला हो गया, देखिए सूखा पड़ गया वहाँ, तो शुगर इंडस्ट्री क्यों गिरेगी भाई? तो कहने का मतलब ये है, देखिए निफ्टी 50 में भी कुछ क्यूज़ हैं जो वो गिरने की तरफ नहीं है। SIP बहुत सारा DII के पास आ रहा है। जब थोड़ा थोड़ा बाय करने पे नहीं गिर रहा है निफ्टी 50, जब DII और ज़्यादा बाय करेंगे तो वो कैसे गिरेगा? तो मुझे निफ्टी 50 के भी गिरने के ज़्यादा चांस लग नहीं रहे। कंसोलिडेशन होता रहेगा एंड 17 सितंबर तक, जब तक US रेट कट ना करे, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में एक रिजॉइस रहेगा, कंसोलिडेशन रहेगा छोटे छोटे फेज में, अंतराल में, एंड धीरे धीरे अप मूव रहेगा। आफ्टर दैट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, गॉड नोज। तो दोस्तों मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए, बैंक के लेवल्स बता दिए, और नीचे सपोर्ट बैंक में भी 50,800 और 600, बस 333 रोज़ बोल देता हूँ, अब रोज़ नोट कर सकते हैं। आज मैंने कोई भी कॉल एंड पुट ले जाने की आप सबको मना किया था। रोज़ रोज़ काट की हांडी चूल्हे पे नहीं चढ़ा करती दोस्तों, ये मेरा तजुर्बा है।
आपको मैं बोल दूँ आप ले जाएं, अगले दिन वो ऊपर खुल जाए या नीचे खुल जाए, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि लास्ट में दोस्तों बाजार ऊपर से नीचे आया, बाजार ऊपर से नीचे आए। वही आपकी 24,950 की कॉल जो आज भी, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि भाई मैं 113 पे लेके जा रहा हूँ, तो मैं तो निकल गया, आपको इसके नीचे मिले। तो दोस्तों वो आज 94 भी आई थी कॉल और वो 194 भी गई लेकिन मैंने बताया कि रोज रोज ऐसा नहीं होता दोस्तों। कल कोशिश मत करना भाई उस कॉल को पकड़ने की उसका समय बीत गया सो बीत गया। जब समय आएगा बता दिया जाएगा दोस्तों। अननेसेसरी मैं आपको मार्केट के एक ताने बाने के जाल में फंसाना नहीं चाहता। मेरे मुंह से आज लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस निकला है, रखना पड़ेगा 2-4 दिन, एक हफ्ते में 177 इसका रेट है। इसी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।